और मैं चल रहा हूँ। आज हम परमेश्वर के वजन के सामने हैं, किंतु परमेश्वर का वजन कभी बदलता नहीं है। चाहे आकाश और पृथ्वी बदल जाए, लेकिन परमेश्वर का वजन कभी बदलेगा नहीं। तो आज हम बदलना है तो हमें बदलना है। ये जो प्रचार कर रहा है हमें बदलना है, ये जो प्रचार सुन रहा है आप बदलना है, लेकिन परमेश्वर का वजन कभी नहीं बदलेगा। आज के मनन के लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 4 का 7। हिंदी में कोई पढ़ेंगे। तो बला चाहे तो क्या तेरे पेट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू बला ना करे तो पाप दौर पर छिपा रहता है और उनकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इस अध्याय के में हम देखते हैं 2 भाइयों को। एक भाई का नाम है केन, दूसरे भाई का नाम है आबेल। केन और आबेल परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आता है। केन अपना भेंट लेकर आता है, लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर उसको और उसके भेंट को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आबेल और उसकी भेंट को ग्रहण करता है। इस पर क्या होता है कि केन एकदम क्रोधित हो जाता है। वो मतलब निराश हो जाता है और एकदम क्रोधित हो जाता है और अपना भाई को हत्या करने की वो कोशिश में आता है। उससे पहले परमेश्वर के वचन आता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि किसी व्यक्ति पाप करने से पहले रोकने के लिए, इसलिए परमेश्वर अपना वचन को भेजता है कि ताकि वो रोके। और इसमें कहता है कि तू अगर भला करे तो तुझे भी स्वीकार किया जाएगा, ऐसा कहता है। परमेश्वर उससे कहता है कि अगर भला करता था तो तुझे भी स्वीकार किया जाता था। तो लेकिन हम समझना चाहिए कि हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी स्तुति कभी कभी स्वीकार नहीं करता परमेश्वर, इसलिए क्योंकि हम भलाई नहीं करते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे जिंदगी में हम भलाई कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर केन को एक चांस देना चाहता था, एक मौका देना चाहता था कि वो अगर पाप मतलब एकदम भलाई करे तो उसका मतलब भेंट को भी ग्रहण करने के लिए परमेश्वर चाहता था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। और उसके वजह से परमेश्वर कहता है कि अगर तू भला नहीं करे तो पाप दौर पर छिपा हुआ है। पाप ऐसा है कि है ना, जो दौर पर छिपा रहता है, मतलब कि दूसरे की जिंदगी में आने के लिए वो तैयार रहता है, दौड़ के वो छिपा रहता है, इसलिए कि दूसरे की जिंदगी में आना चाहिए। और वो अकेला नहीं आता है, वो अपना दोस्त को भी लेके आता है। पाप का दोस्त कौन है? उसकी वजह से उसको पढ़ने के लिए रोमियो की पत्री 5 का 12। कहता है मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी व्यक्ति का मनुष्य में फैल गए, उनके सबने पाप किया। तो इसमें हम देखते हैं कि पाप का मित्र कौन है? पाप का मित्र है मृत्यु। जब भी पाप आता है तो मृत्यु को भी लेके आता है। पहले दुनिया में कभी मृत्यु नहीं था, लेकिन एक मनुष्य ने पाप किया, उसके द्वारा मृत्यु इस जगत में आया, और इसकी वजह से मृत्यु भी इस जगत में आया। और सब मनुष्य में मृत्यु आया क्योंकि सबने पाप किया है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम पाप ना करें, तो पाप करने से मृत्यु भी आता है। और इसमें लिखा है कि तू उस पर प्रभुता करना है। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में कि पाप के ऊपर प्रभुता करने के लिए, लेकिन हमारे जीवन में हम कितना भी कोशिश करते हैं लाखों, लेकिन हमें कभी भी पाप के ऊपर प्रभुता करने को होता नहीं है। तो हम कैसा प्रभुता करेंगे? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 का 2। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं द्वार पर आते हुए खटखटा रहे हैं, और ये व्यक्ति वो कोई नहीं, 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मौत सहा हुआ यीशु मसीह है, और वो खटखटा रहा है कि हमारे जिंदगी में आने के लिए। और ये यीशु मसीह किस लिए आया?
वो जानने के लिए यूहन्ना 10 का 10 पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और दाग करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह आया है इसलिए कि हमारे जीवन में जीवन देने के लिए, हमारे जीवन में एक अनंत के जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। तो आज आपके द्वार के सामने 2 जन खड़ा है। एक है पाप जो छुपा हुआ है और वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में आने के लिए, और वो आएगा तो आपकी जिंदगी को मतलब मृत्यु लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। और दूसरी तरफ खड़े है यीशु मसीह, वो भी आपकी जिंदगी में आना चाहता है और वो आएगा तो आपके जीवन में जीवन देगा, आपको अनंत काल का जीवन देगा। तो आज आप किसको अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं? आप एक यीशु मसीह हैं और एक है पाप। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज यीशु मसीह को अपने दिल में लेके आए। पढ़िए रोमियो के पत्री 5 का 21। जैसा पाप ने फिर से प्रजा से राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के आनंद जीवन के लिए धर्म कहलाते हुए राज करें। हाँ, तो हमारे जिंदगी में आज यीशु मसीह राज करना चाहिए। पाप को हमारे जिंदगी में राज करने को मौका नहीं देना चाहिए। हमारी जिंदगी आज स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे कि हमारे भारत आज स्वतंत्र है, हमारे लेकिन हम पाप से स्वतंत्र होना चाहिए। और इसके लिए हमारे जीवन में यीशु मसीह को प्रभुता का स्थान देना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभुता का स्थान देंगे तो पाप को उसकी तरफ कोई स्थान नहीं है और पाप की जिंदगी से हमें छुटकारा मिलेगा। हम पाप के इसमें अधीन में नहीं रहेंगे, लेकिन परंतु यीशु मसीह के अधीन में रहेंगे और उसके द्वारा हम एक जीवित जिंदगी जी सकते हैं, एक मसीही जीवित जिंदगी जी सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पढ़िए रोमियो के पत्री 6 का 23। क्योंकि पाप के खर्चे तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन। हाँ, तो आज हम उस आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह को। आज मेरे वचन को सुनने वाले में से कोई किसी ने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आपके पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए इस धरती पर भेजा ताकि मैं पाप से स्वतंत्र हो जाऊँ। मैंने जो भी गुनाह किया है परमेश्वर, आज तक मैंने बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर उस सब गुनाहों को माफ कीजिए और मुझे परमेश्वर आपके नाम के लिए खड़े रहने के लिए, पूरे जिंदगी भर रहने के लिए ऐसा मुझे प्रयत्न कीजिए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने इस प्रार्थना को आपने सुन लिया और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और इस वक्त से मैं अपना शुरुआत करना।